नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 इंडिया। इस समय हमारे साथ दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से शेरू राम जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के BLO 2 के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा SC मोर्चा जिला महासचिव के पद पर भी कार्यरत हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कई पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से जुड़े हुए लगभग इनको 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। योगी रुद्रनाथ भैरवा के शिष्य के रूप में दरबार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जानेंगे किस तरह के अनुभव इनके रहे दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से जुड़ने के बाद और क्या कुछ बदलाव इनके जीवन में आए। जी शेरू राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 30 इंडिया पर। तो किस तरह के अनुभव आपके रहे दरबार से जुड़ने के बाद और क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किए अपने जीवन में? मैं शेरू राम ने YouTube पे इनको गुरुजी इनको देखा जी। उसके बाद मेरे मन में इस अखाड़े का देखने के लिए मैं गुरुजी से मिला जी, माता जी से मिला। मेरे को इनके ऊपर पूरा विश्वास हुआ। धार्मिक नीति, सनातन धर्म के प्रति मेरे को जागरूकता मिली और मैंने अपने तन और मन से इनको माता मान लिया जी। आपके परिवार में, आपके जीवन में कुछ चेंजेस हुए हैं जब से आप? मेरे को सुख, मेरे परिवार में और मेरे को सुख और शांति समृद्धता मिली जी। मैं सब चीजों से संतुष्ट हूं। धार्मिक नीति के विचाराधीन मेरे को बहुत अच्छे लगे। व्यक्तिगत तौर पे योगी रुद्रनाथ जी की अगर बात की जाए, आप योगी रुद्रनाथ जी के शिष्य हो। व्यक्तिगत तौर पे कैसे इंसान हैं, जरा इनके बारे में कुछ आप बताइए। ये सबसे बड़े धर्म की मान्यता करते हैं और जो आता है गरीब के लिए भी वही चाय मिलती है और अमीर के लिए भी वही बैठने का स्थान दिया जाता है जी। आपका कहना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे पहुंचता है उनका पूरा मान सम्मान किया जाता है और जो दुख है किसी को उसको दूर किया जाता है जी। लास्ट में हम चाहेंगे जो जनता आपको देख रही है, दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे पब्लिक तक, आपका कोई मैसेज ऐसा ताकि जनता दरबार तक पहुंचे? मेरा कहना यह है, इस दरबार में आइए और अपने दुखों का निवारण कीजिए। यहाँ पे किसी के आने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। सबको टाइम के ऊपर पानी मिलता है, चाय मिलती है, खाना मिलता है। चाहे कितना बड़ा मंत्री आए उसके लिए भी वही है, छोटे से छोटा गरीब बंदा है उसके लिए भी वही है। सबके लिए एक सामान्य ही प्रभाव है जी। शेरू राम जी, आपको लेकर हमारे पास एक बड़ी जानकारी पहुंच रही है। योगी रुद्रनाथ जी आपको लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अखाड़े की तरफ से, दरबार की तरफ से आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। अगर आपको कोई जिम्मेवारी दरबार की तरफ से, अखाड़े की तरफ से दी जाती है तो आप इसके लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूं और मैं कर्म निष्ठा से निभाऊंगा जी। तो आगे हम स्वामी जी से बातचीत करेंगे, शेरू राम जी को क्या कुछ जिम्मेवारी सौंपी जाएगी जी। धन्यवाद। स्वामी जी, अगर बात की जाए शेरू राम जी की, आपके परम शिष्य हैं जी, और जो जानकारी हमारे पास मौजूद है, जल्द ही कुछ जिम्मेवारियां शेरू राम जी को सौंपी जा सकती हैं। जरा इसके बारे में आप बताइए, क्या कुछ जिम्मेवारी शेरू राम जी को दी जा रही है? देखिए, शेरू राम जी बहुत पात्र व्यक्ति हैं, अच्छे संत हैं और वाल्मीकि समाज अघोर पंथ अखाड़े की तरफ से मैं शंकराचार्य होने के नाते शेरू राम जी उर्फ सुखनाथ, मैंने इनका जो नामकरण किया है वो सुखनाथ आज से इनका नाम रहेगा जी जी। और महंत की जो है इनको पदवी से नवाजा जा रहा है। जल्द तारीख की घोषणा करके इनका जो है पट्टाभिषेक किया जाएगा जी। शेरू राम जी के बारे में आपने बताया कि आपको जिम्मेवारियां शेरू राम जी को सौंपी जा रही हैं जी। आपके शिष्य हैं जी, आपसे जुड़े हैं, तो कैसा अनुभव आपका है अपने शिष्य के प्रति? ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, नेक दिल इंसान है, भगवती के शरणागत रहते हैं, संतों की सेवा करते हैं और समाज सेवी व्यक्ति हैं और मैं भी चाहता हूं कि ऐसे लोग आगे आएं। शेरू राम जी को बहुत ही जल्द जिम्मेवारी जो सौंपी जा रही है जी, इसके लिए आप कुछ दो शब्द
शुभकामनाओं के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर बोलना चाहेंगे? बच्चे को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूँगा ऐसे बच्चे और भी आगे आएँ, सनातन धर्म की सेवा के लिए सनातन को बढ़ावा दे। और हमारा एक ही लक्ष्य है, घर घर संस्कार पहुंचाना है, राम राज्य लाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भी शुभकामनाएं स्वामी जी आपके साथ हैं और आपके जो परम शिष्य हैं शेरू राम जी के साथ हैं। जो जिम्मेवारी उनको सौंपी जा रही है वो पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से उसको निभाएं और धर्म के प्रति जो कार्य दिए उनको जाएं वो उनको पूर्ण करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और देखते रहें News 30 इंडिया।